जी अच्छा भाई इधर आए जरा, लेक्चर 73A2। जी चुप 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 जी चुप, खामोश। पिन ड्रॉप साइलेंस कहते हैं खामोशी को, कोई आवाज ना आए। अच्छा बच्चों इधर आओ जरा, कैश फ्लो पेज नंबर है 642। जी 642। कुछ ना थोड़ी सी बातें कैश फ्लो में आपसे करनी है, बस 5-6 मिनट की गुफ्तगू है। जी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आना है आपने, 642 पेज नंबर। जी आगे सब। जी भाई मेरी बात सुनना। जी इधर सुने, इधर सुने, इधर देखें, सब सब इधर देखें। यार ये जो शेयर कैपिटल जो हैं, जब हम इशूड करते हैं किस एक्टिविटी में आते हैं? सॉरी, जब शेयर इशू करते हैं फाइनेंसिंग में, ऐसे ही है सर? अच्छा जी। जब हम लोन एक्वायर्ड करते हैं किस में आता है? फाइनेंसिंग में आता है। ऐसे ही है सर? ऐसे ही है ना? अच्छा जी, फाइनेंसिंग में आती है। जब लोन क्या उसका नाम है, लोन एक्वायर्ड करते हैं तो फाइनेंसिंग में आता है। जब उसकी रीपेमेंट करते हैं, अगर डिबेंचर्स ले लिए हैं, बॉन्ड्स, फाइनेंसिंग में आएगा। जी इधर आके पढ़िएगा जरा। अच्छा बच्चों बस इधर आके पढ़िएगा। इफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मतलब है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो चीजें हैं। सही है? कहता है जी कैश पेमेंट टू एक्वायर इक्विटी। कहता है जब आपने कोई शेयर्स, एक तो है ना आपके शेयर्स किसी ने ले लिए हैं, आप एंट्री क्या करते हैं? मैं अज्यूम करता हूं पार वैल्यू पे, आपकी कंपनी का नाम XYZ लिमिटेड है, आप एंट्री करते हैं जी कैश डेबिट। मैं कहता हूं एक शेयर की पार वैल्यू 10 रुपए है और शेयर कैपिटल। जी ये कैश किस एक्टिविटी में जाके लिखेंगे आप? फाइनेंसिंग में, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एग्री? कहता अगर आपने 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 किसी कंपनी के शेयर्स ले लिए हैं तो मेरे मासूम दोस्तों एंट्री क्या होती है? और मेरे भाई कैश। कहता अब ये किस एक्टिविटी में आएगा? ये पेपर में पॉइंट टेस्ट हो सकता है, ये पेपर में पॉइंट टेस्ट हो सकता है, नोट कर लें। आपने, कहता जी आपने, देखो ना मेरी बात सुने, आपने ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये असल में क्या होती हैं? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यही होती हैं यार। आपने किसी कंपनी के शेयर्स वगैरह ले लिए हैं, इसमें और कुछ भी आ सकता है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली नाम आ गया कि आपने किसी कंपनी के शेयर्स ले लिए हैं तो परेशान नहीं होना, शेयर्स का लफ्ज सुन के कंफ्यूज नहीं हो जाना। आपने फाइनेंसिंग की बजाय उसे किधर लेके जाना है? जी, और पेमेंट की है आपने इस केस में, आपका कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। कैश क्या हो जाएगा? एग्री करके सब बच्चे देख लें। जी समझ आ गई बात आपको? अगली बात जी, अगली बात कहता यानी किसी और एंटिटी का की है ना आपने जी, ये तो वही बातें होगी ना सारी। अगली कहता कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनदर जी एंटिटी। ये क्या है? ये सेल प्रोसीड्स होगी इन्वेस्टमेंट की। ये तो वही बातें जो आपको पहले बताई हुई हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आपने परचेज की तो नेगेटिव से, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कौन सी है? ये शेयर्स वाली बात की जा रही है। और अगर आपने इनको बेच दिया तो ये इसकी सेल प्रोसीड्स और पॉजिटिव अमाउंट से आनी है। ये बात पहले भी हमने आज तक ऐसे ही की है, आज नाम मैंने स्पेसिफाई कर दिया। ओके जी, नाम के साथ भी तो आ सकता है ना। आपने किसी कंपनी के शेयर्स लिए थे तो क्या कर दिए? बेच दिए। बात समझिए भाई जी। कहता जी कैश एडवांस एंड लोन मेड टू अनदर एंटिटी। एक है कि आपने किसी से लोन लिया, उसकी एंट्री क्या होती है? कैश, लोन एक्वायर किया, बॉन्ड्स एक्वायर किए, डिबेंचर्स एक्वायर किए, एंट्री होती है मेरे भाई कैश डेबिट और डिबेंचर बॉन्ड्स और या फिर लायबिलिटी लॉन्ग टर्म लोन क्रेडिट। एग्री? जब आपने किसी को इस तरह की लोन दे दिया, डिबेंचर्स आपने इशू क्या कहते हैं, आपने खरीद लिए, तो भाई फिर क्या एंट्री होगी? आपने खरीद नहीं लिए, सॉरी आपकी कंपनी के किसी ने खरीद लिए। जी बोले, जब आपने किसी को लोन दे दिया तो क्या होगा? आपका कैश हो गया क्रेडिट, डेबिट क्या होगा?
जी आपने किसी को एडवांस दे दिया ना, लोन दे दिया, तो भाई आपके लिए ये क्या है, बोले एसेट है। क्या है? एसेट है। आपके लिए क्या है? एसेट है। सही है सर। ये किस एक्टिविटी में आएगा? इन्वेस्टिंग में आएगा। उल्टा हो जाएगा ना काम। अगर तो आप लोन ले रहे हैं तो इसका मतलब पैसे आ रहे हैं। फाइनेंसिंग में जाके इसे उर्दू में लिखे नोट, अगर आप लोन ले रहे हैं तो फाइनेंसिंग में जाके अगर आप लोन ले रहे हैं या पे कर रहे हैं तो फाइनेंसिंग में आएगा। किस में आएगा? किस में? फाइनेंसिंग। अगर आप लोन दे रहे हैं या एडवांस दे रहे हैं तो ये किस में आएगा? इन्वेस्टिंग में। ओके भाई, ओके। ये बात याद रखना, लेकिन ऑपोजिट साइड हो जाएगी। जब लोन लेंगे तो भैया फाइनेंसिंग में पॉजिटिव अमाउंट से, जब लोन देंगे तो मेरे भाई नेगेटिव अमाउंट से। किधर? इन्वेस्टिंग में। ये बात याद रहेगी बच्चों, आपको देख लें। सही है ना? अच्छा, ये एक छोटी सी बात आपको बतानी थी। कहता, इधर सुने, कहता कैश रिसीव्ड फ्रॉम रीपेमेंट ऑफ एडवांसेस एंड लोन्स। जी कहता वो लोन उन्होंने वापस कर दिया आपको। जी बताएं। जी सर। जी ये किस में आएगा? अब वो लोन जो आपने दिया था तो अब आपको पैसे वापस आ गए ना, अब इन्वेस्टिंग में पॉजिटिव अमाउंट से। जी इन तीन लाइनों को आपने अपने अल्फाजों में लिख लेना है जो भी, और दोबारा एक दफा पढ़ना है। जो आपको कहा बस आपने वो पढ़ना है भाई। जी इन तीन को आपने, सॉरी जी इन चार को, सी से लेके एफ तक, सी से लेके एफ तक मेरे भाई इंपॉर्टेंट है, इसको एक नजर पढ़ लीजिएगा। ओके सही है सर। और भाई पढ़ना भी है। सही है, ऐसे नहीं कि यस यस यस। जी आगे आए मेरे भाई। ये वही सारी बातें हैं। अगर आपकी कंपनी की ने आपकी कंपनी ने इशू कर दिए शेयर्स, ये तो फाइनेंसिंग में आना है ना, पैसे आ रहे होंगे, लोन ले लिया आपने, वो भी, वो सारी बातें वही हैं। अच्छा सर, ये मैंने कहा था ये डिब्बा एक दफा एक नजर गुजार लीजिएगा, इससे मैंने पढ़वाया भी था, एक लेक्चर रिकॉर्ड करवाया था इस पे। सर नॉन कैश ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? नॉन कैश ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं भाई? कहता इनवॉल्व फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शंस दैट डू नॉट रिक्वायर द इस्तेमाल ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट्स। जी कहता जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है उन्हें आपने एक्सक्लूड कर देना है। किससे? कैश फ्लोज में से। मिसाल के तौर पे मेरे भाई इंपेयरमेंट होगी, रिवैल्यूएशन होगी किसकी? नॉन करंट एसेट की। ओके और सही है भाई? सही है, ओके है। इंपेयरमेंट को क्या करते हैं उधर से? जी बोले डेप्रिसिएशन, इंपेयरमेंट। जी उधर से पीबीटी में से क्या कर देते हैं? अच्छा मुझे एक और बात बताएं, बोनस शेयर इशू कर दिया आपने, एंट्री बता दीजिएगा। जी रिटेन अर्निंग डेबिट। जी कैश फ्लो में कोई इंपैक्ट इसका? कोई इंपैक्ट नहीं है। हाँ हाँ जी जी नहीं मैं, हाँ चले बोनस शेयर इशू कर दिए, प्रीमियम आपके पास पड़ा है, शेयर प्रीमियम डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। जब आप टी अकाउंट्स बनाएंगे तो अपने अपने टी अकाउंट्स में पोस्ट करेंगे, लेकिन इसका कैश फ्लो में कोई इंपैक्ट, और ये हमें हेल्प करेंगे कोई बैलेंसिंग फिगर निकालने में। ओके सही बात समझ आई भाई? जी नेक्स्ट आ जाए जी, इंपॉर्टेंट बात जो आपसे डिस्कस करनी है मेरे मासूम। अब इस तरह की अहम अहम बातें याद आती रहेंगी आहिस्ता आहिस्ता मुझे। जी अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी जी सर। ये एक नजर पढ़ लीजिएगा। कहता था फॉलोइंग वर्किंग कैपिटल चेंजेस आर नॉट इंक्लूडेड। जी कौन सी चीजें पढ़नी है? इधर देखें, इंटरेस्ट पेएबल और टैक्स पेएबल को आप इंक्लूड करते हैं भाई? नहीं, बस ये पढ़ना है आपने। बाकी ऑलरेडी मैंने आपको सब बताया हुआ है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, और पढ़ के कंफ्यूज भी नहीं होना। बस ये एक तसल्ली करवानी थी आपकी कि इसको हम नहीं लेके जाते किस में? वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। ठीक है, कभी भूल जाए तो ये 2 लाइंस पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, नेक्स्ट आए। नेक्स्ट 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 ये मैंने बैड एंड डाउटफुल डेट की आपको बता दिया था, इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या ट्रीटमेंट है। कल वाले लेक्चर 72A4 में रिकॉर्ड, जिसमें मैंने जो लेक्चर करवाया था उसमें बताया मैंने जी। ये है जी 72A4 लेक्चर में मैंने इसका ट्रीटमेंट रिकॉर्ड करवाया है जी। जी जी भाई हाँ, तो इसीलिए कह रहा ना इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा।
ये छोड़ दें इस बात को, इग्नोर करें आप इस बात, ऊपर वाली चीजें ना पढ़ें बस, ठीक है, परेशान नहीं होना, ठीक है। ये कहता है वर्किंग कैपिटल में तो आनी नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड में एक बात लिखी हुई है, ये जब जनरल बात को ना ओवरराइड कर देता है, जबकि स्पेसिफिक बात स्टैंडर्ड में लिखी हो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का सेपरेट डिस्क्लोजर बनता है ना, इसलिए फिर उससे भी निकल जाएंगी ये। ओके, अच्छा मेरे भाई, इसका ट्रीटमेंट मैंने बताया आपको, ठीक है। अच्छा, जब आप डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं ना, तो भाई आपने फिर डेटर्स को, हमने फिर क्या करना होता है डायरेक्ट मेथड में, कस्टमर से जो पैसे आए होते हैं वो रिकॉर्ड करने होते हैं। अगर मैं डेटर का टी अकाउंट बनाऊंगा और मैं नेट अमाउंट से रिकॉर्ड करूंगा ओपनिंग और क्लोजिंग, तो मेरे भाई ये गलत हो जाएगा, मेरी सेल की अमाउंट गलत निकलेगी। जब मेरी सेल की अमाउंट गलत निकलेगी तो मेरा कैश ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, गलत निकलेगा, ठीक है। इसलिए याद रखिएगा वो ट्रीटमेंट प्लीज, कल वाले लेक्चर जिन बच्चों ने नहीं लिया, कल वाले लेक्चर ले लीजिएगा। इनडायरेक्ट मेथड के अंदर आपने कुछ नहीं करना होता, आपने नेट जो होता है ट्रेड डेटर्स, उससे वर्किंग कैपिटल में रिकॉर्ड कर देना होता है। एग्री हाँ या ना तो कर मरे। ओ भाई हेलो, जो आप बैठे हैं आपको कह रहा हूं जी, हाँ ना तो करो यार। अच्छा सर, ये जरा अकाउंट्स पढ़ लीजिएगा, ये वाले अकाउंट्स पेज नंबर 647 पे आना है। ये अहम बात है भाई, अहम बात। ये सारी बातें पड़ी हुई हैं, बस आपको जरा लिंक करवाना चाह रहा हूं। कहता है पीपी अकाउंट में बी प्रिपेयर्ड और नेट बेसिस। नेट बेसिस का मतलब बताएं, बुक वैल्यू माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मतलब इसका है जी बुक वैल्यू पे बनता है। नेट बेसिस का मतलब है बुक वैल्यू। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर या फिर बैलेंस शीट के अंदर मेरे भाई एक्यूमुलेटेड का सेपरेट टी अकाउंट नजर नहीं आएगा, तो इट मींस क्या मतलब होगा इसका, टी अकाउंट किस पे बन रहा है, बुक वैल्यू पे। एग्री ना जी। कहता व्हेन डिटेल्ड डाटा इज नॉट अवेलेबल। डिटेल्ड डाटा का मतलब है भाई साथ नोट करते रहें, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का काउंट नहीं बनता भाई, नोट करते जाएं, बातें अहम है जी भाई, जल्दी शाबाश। कहता हाउ एवर इफ सेपरेट कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन द एग्जाम सिचुएशन क्वेश्चन, कहता इट इज नसीहत, कहता आपको नसीहत की जा रही है टू प्रिपेयर बोथ अकाउंट। भाई जब आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का डेटा और कॉस्ट का ओपनिंग और क्लोजिंग और एक्यूमुलेटेड का ओपनिंग और क्लोजिंग सेपरेट दिया जाएगा, तो चाहे सवाल आसान हो चाहे मुश्किल हो, उसूल बना लें। आपने दोनों को फिर अलग अलग लेके चलना है, दोनों के अलग-अलग टी अकाउंट्स बनाने हैं, नेट नहीं करना शरी, वरना क्या होगा, आप कैश का बैलेंस गलत निकाल लेंगे या कोई और गलती कर लेंगे, ठीक है। या इस तरह हो सकता है ना, फिर कैश का बैलेंस तो खैर नहीं, आप निकाल ही नहीं पाएंगे, फिर उसमें मिसिंग इंफॉर्मेशन ज्यादा होंगी, ठीक है जी भाई। ओके है, अगली बात पढ़ लें। कहता कंबाइन आइटम्स क्लासिफाइड इनटू करंट एंड नॉन करंट टू सेव टाइम। जी कहता अगर आपके पास, ये किसकी बात कर रहा है भला, लोन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है। कहता अगर आपके पास लॉन्ग टर्म लोन है, उसका करंट पोर्शन दिया, करंट पोर्शन का मतलब है जो हमने लायबिलिटी पे कर देनी विद इन 1 साल, विद इन 1 साल, कहता वो वाला करंट पोर्शन, और कहता वो लायबिलिटी जो हमने पे करनी है भाई 1 साल के बाद जाके, वो नॉन करंट पोर्शन होगा। एग्री। कहता इन दोनों का आपने एक टी अकाउंट बनाना है। क्या करना है, कहता टी अकाउंट बनाए लॉन्ग टर्म लोन का, कहता उसके अंदर करंट पोर्शन को भी ऐड कर दें और नॉन करंट को भी ऐड कर दें, बजाय इसके के 2 टी अकाउंट्स बनाएं, दोनों का सेपरेट कैश रिकॉर्ड करें बैलेंसिंग। कहता ये नहीं करना। ओके भाई। तीसरी बात, शेयर कैपिटल का मेरे भाई और शेयर प्रीमियम का कोशिश करें एक ही टी अकाउंट बना लें। क्या करें मेरे भाई, टाइम को सेव करने के लिए, क्योंकि असल में मसला पता क्या होता है कैश फ्लो के सवाल में, जो बैलेंसिंग अमाउंट आती है वो कैश की शक्ल में ही आती है। शेयर कैपिटल का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है और क्रेडिट साइड पे की वजन आना है, वो वजन किस चीज का होगा बोलें भाई, वो होगा शेयर कैपिटल जो आप पार वैल्यू पे आपने नए शेयर इशू किए हैं। और शेयर प्रीमियम के अंदर मेरे भाई जो वजन आना है वो किस चीज का आना है, प्रीमियम की अमाउंट का आना है। तो कहता है दोनों का फिर एक ही टी अकाउंट बना लो ना, ठीक है सर। और भाई बात समझे हैं जी। अगर आपके पास शेयर कैपिटल का बैलेंस है टी अकाउंट का 10 रुपए ओपनिंग में और प्रीमियम का 5 रुपए, तो आपने शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम का एक टी अकाउंट बनाएं और मेरे भाई 10 प्लस क्या कर दें, 5 कर दें जी। एग्री कर गए आप लोग, देख लें भाई।
इससे क्या होगा, टाइम सेव हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, इधर आए, शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम, किधर गया, एंड शेयर प्रीमियम, ये है जी ओपनिंग 5 + 10, ये क्या हो जाएगा 15। अगर कोई क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है भाई, फॉर एग्जाम्पल 15 + 8, तो ये कितना हो जाएगा 23। तो ये बैलेंसिंग इधर 8 रुपए से आ जाना है, ये आपने फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिख देना। ओके भाई, इकट्ठा करके। भाई सही है, वो सही है ना, नहीं सही नहीं समझ आया। एंट्री बताओ इसकी, ओपनिंग क्लोजिंग की तो कोई जनरल एंट्री नहीं होती भाईजान। कैश हो जाएगा 8 रुपए से, डेबिट शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम 8 रुपए से। लेकिन ये वाली बोंगियां किधर नहीं मारनी बताओ, और पेपर में नहीं भाई, ये तो करना है कैश फ्लो के सवाल में। चेंजेस इन इक्विटी में शाबाश ये नहीं करना, और इसके अलावा बोले शाबाश ईपीएस में भी ये नहीं करना। ये सिर्फ शॉर्टकट किसके लिए है, इधर के लिए। ओके जी, ओके है जी, क्योंकि चेंजेस इन इक्विटी में शेयर प्रीमियम का अपना कॉलम है, शेयर कैपिटल का अपना। जी सर, अब आप इस तरह करें, जरा करेक्शन ऑफ एरर्स को ओपन कर लें। करेक्शन ऑफ एरर्स भी आखिरी 1-2 क्लासेस हैं, 2-3 तब बातें याद आती जाती हैं ना, फिर साथ साथ वो फिर बतानी है जी। कोई मसला नहीं, बुक नहीं है ना, मेरे साथ पढ़े, मैं कोई इंशाल्लाह ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे आप शर्मिंदा हो जी। मतलब कि आपके एहसास हो कि आपके पास बुक नहीं है जी। मेरे मासूम दोस्तों, करेक्शन ऑफ एरर्स की कुछ बातें ना आपको पढ़वानी है किताब से। यार असद नाम है आपका भाई, ये तनवीर साहब के जो पीछे बैठे, अब्दुलरहमान, इनको कहना एसी चला देंगे वाला जरा। अच्छा जी, चलें नहीं, चलें। कहता जी किताब का सफ़ा नंबर है भाई 361। जिनके पास नहीं है टेंशन ना ले, बातें समझते जाएं, घर जाके जरा लेक्चर ले लीजिएगा, मुश्किल बात कोई नहीं है जी। नहीं, और घर जाके नोट कर लीजिएगा। कहता एरर्स वेयर ट्रायल बैलेंस डज नॉट बैलेंस। कहता जी मुफ्ती चुप हो जा, मुफ्ती चुप हो जा, टेप लगा देनी मैंने तेरे मुंह पे, चुप, आवाज नहीं आई। कहता एरर्स वेयर ट्रायल बैलेंस डज नॉट बैलेंस। कहता ट्रायल बैलेंस में ना 2 तरह की गलतियां होती हैं। मुफ्ती कितनी किस्म की होती हैं गलतियां? 2। एक गलती वो होती है भाई जिससे ट्रायल बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रायल बैलेंस में 2 तरह की गलतियां होती हैं, एरर्स। नहीं समझे नहीं है ना आप। ट्रायल बैलेंस में 2 तरह के एरर्स होते हैं जी, 2 तरह के। एक कुछ गलतियां वो होती हैं जिससे ट्रायल बैलेंस का ना डेबिट और क्रेडिट सेम होता है, चेंज नहीं होता। जब डेबिट क्रेडिट सेम होगा तो भाई ट्रायल बैलेंस से सही रहेगा, डेबिट भी वही होगा, क्रेडिट भी वही होगा। सही है सर? व्हेन ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्रीड, यानी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस एग्रीड नहीं है। दूसरी गलती, व्हेन एरर है लेकिन ट्रायल बैलेंस मैच है, यहां है जी एग्रीड। एग्रीड का मतलब है डेबिट एंड क्रेडिट दोनों सेम अमाउंट से आ रहे हैं। ओके भाई, अच्छा जी। अब आ जाएंगी कौन कौन सी गलतियां हैं वो। एक सबसे पहला, अभी मैं कौन सी पढ़वाने लगा हूं आपको जी कर लो ये लो जी। मेरे भाई शहरी, तूने ना मेरे सब जुगतें सुननी है जी। मेरे भाई सर जल्दी करें, जल्दी, सिर्फ 7-8 मिनट रह गए हैं। मुझे पता है थ्योरी पढ़ के थक जाता है बंदा, लेकिन अब मजबूरी है ना, अब ये बातें बतानी पड़ेंगी जी। कहता एरर्स वेयर, यार मुफ्ती तूने 8 तू आईफोन तूने ले तो लिया, वक्त में हमें डाला हुआ है कसम से। अच्छा जी। कहता एरर्स वेयर ट्रायल बैलेंस डज नॉट बैलेंस। कहता कुछ वो गलतियां होती हैं जिससे ट्रायल बैलेंस। और मुझे एक बात याद आई यार, जब ट्रायल बैलेंस ना हो फिर बैलेंस तो करना है उसे किसी तरीके से। सस्पेंस अकाउंट वजूद में आता है, सस्पेंस अकाउंट। चले एक और सवाल याद आया भाई, जोनथीसाइड अंडरस्टेटेड है। अंडरस्टेटेड का मतलब कम है। गलती किस साइड पे है? डेबिट साइड पे। डेबिट साइड इज अंडरस्टेटेड ना,
तो भाई सस्पेंस अकाउंट किस साइड पे आया होगा? डेबिट साइड पे, डेबिट साइड। जी डेबिट साइड पे आया होगा। 3000 से अगर मसला है तो डेबिट साइड पे सस्पेंस अकाउंट आया होगा। जब हम रेक्टिफाइंग एंट्री कर लेंगे तो सस्पेंस को किधर धक्का देके भेज देंगे? क्रेडिट साइड। खत्म कर देंगे ना, सस्पेंस का इफेक्ट खत्म करने के लिए ऑपोजिट साइड पे जाएगा। कास्टिंग एरर क्या होता है जी? ये वो गलतियां हैं जिससे ट्रायल बैलेंस चेंज हो जाएगा, बैलेंस चेंज नहीं होगा, सेम नहीं होगा। कास्टिंग एरर कहता जी मींस इनकरेक्ट कैलकुलेशन। क्या भैया? कहता इन एनी इंडिविजुअल अकाउंट। बिल्कुल सही बात है। अगर तो दोनों अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट वाले में मसला होगा फिर तो ट्रायल बैलेंस सही है ना। कहता अंडर कास्टिंग या ओवर कास्टिंग। मिसाल के तौर पे कहता जी 26,420 होना चाहिए था, आपने कितना रिकॉर्ड किया? तो 1000 से मसला है। क्या है? कम या ज्यादा को छोड़ें अभी फिलहाल, 1000 से मसला है। और कहता इंडिविजुअल अकाउंट में मसला है। इसका मतलब है डेबिट बराबर नहीं होगा किसके? जी कास्टिंग एरर क्या होता है जी? कहता इनकरेक्ट कैलकुलेशन कर दी आपने, किसी एक अकाउंट में आपने गलत अमाउंट रिकॉर्ड कर दी। सही है सर। कास्टिंग का मतलब होता है ओवर कास्टिंग या अंडर कास्टिंग। अंडर कास्टिंग का मतलब है किसी एक अकाउंट में आपने अमाउंट कम रिकॉर्ड की। ओवर कास्टिंग का मतलब होता है किसी एक अकाउंट में आपने अमाउंट ज्यादा रिकॉर्ड कर दी। ओके मेरे भाई जी। बैलेंसिंग एरर क्या होते हैं? बैलेंसिंग एरर मेरे भाई याद करें, कोरेक्शन ऑफ एरर्स के अंदर हमने एक बात पढ़ी थी, एक सवाल किया था जो मुझे अच्छी तरह याद है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस गलत ब्रॉड फॉरवर्ड कर दिया था, याद है भाई? आप देखें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जब बैलेंस गलत ब्रॉड फॉरवर्ड किया तो किसी दूसरे अकाउंट में तो मसला नहीं है, सिर्फ किस अकाउंट में मसला है? बोले शाबाश। इधर देखें, कहता जी मैं बताता हूं भाई। 1,84,000 से आपको क्या करना था? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड करना था। आपने कितने से कर दिया? चलो 196 से कर दिया। वैसे बनती नहीं है बात ये, चलो इसकी मान लो 196 से कर दिया भाई। अब इधर देखें, ये है जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इधर आपने कितना लिखा हुआ है? होना कितना चाहिए? ये ज्यादा है। ये क्या है? कितने से ज्यादा है? 12,000 से ज्यादा। कितने से ज्यादा? इस तरह के एरर को कहते हैं बैलेंसिंग एरर। क्या बोलते हैं भैया? जो आप ब्रॉड फॉरवर्ड करते हुए चीज को क्या रिकॉर्ड कर ले? कौन सी साइड ज्यादा है गुड्डू? क्रेडिट साइड ज्यादा है। क्या है? क्रेडिट साइड ज्यादा। जब आप एंट्री करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? इधर देखो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 12,000 से, ये रेक्टिफाइंग एंट्री की बात कर रहा हूं। सस्पेंस क्रेडिट। ओके भाई, ठीक है सर जी। इस तरह के बैलेंसिंग एरर का मतलब क्या होता है? यार ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बात आ सकती है एक आधे नंबर की, लेकिन एक नंबर भी बड़ा अहम है जी। आगे आ जाए, एक्सट्रैक्शन एरर क्या होते हैं? कहता अक्कर्स। कहता अक्कर, नया स्टाइल है यार। कहता व्हेन द लेजर बैलेंस इज ओमिटेड और प्लेस्ड इन द ट्रायल बैलेंस एट रॉन्ग साइड विद इनकरेक्ट अमाउंट। एक्सट्रैक्शन एरर क्या होता है? बात सुननी है मेरी गौर से। कहता आपने सेल रिटर्न रिकॉर्ड करनी थी, आपने परचेज रिटर्न रिकॉर्ड कर दी। कहता देखिए अकाउंट में क्या आ गई? चेंज आ गई। क्या आ गई मेरे भाई? कहता जी रॉन्ग साइड विद इन, सॉरी माजरत। कहता रॉन्ग साइड। कहता जी परचेज रिटर्न रिकॉर्ड करनी थी, की परचेज रिटर्न ही रिकॉर्ड। लेकिन बताएं परचेज रिटर्न किस तरह रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट साइड पे। आपने किस साइड पे कर दी? डेबिट साइड पे कर दी। कहता करनी 400 की थी, आपने कितने की कर दी? 4,000 की कर दी। ये मसला है इसमें। क्या है? इधर देखें, बात सुने। इधर देखो बच्चों, बात सुनो। मैं हंसूंगा मैं भी इंशाल्लाह भी थोड़ी देर में। ये जरा मैं लेक्चर खत्म कर लूं जी। रॉन्ग एंट्री क्या की? परचेज रिटर्न डेबिट कर दी भाई आपने। कितने से की? 4,000 से। 4,000 से। सही है। परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है? बोलें। परचेज रिटर्न। सही वाली एंट्री क्या होगी? ये तो मैं भाई रॉन्ग एंट्री कर रहा हूं ना। क्रेडिटर डेबिट। क्रेडिटर डेबिट परचेज रिटर्न। असल में होना था क्रेडिटर डेबिट। कितने से? और परचेज रिटर्न ने क्या होना था? क्रेडिट होना था। ओके भाई, क्या कर दिया?
कहता परचेज रिटर्न को आपने डेबिट कर दिया 4000 से, और मेरे भाई क्रेडिटर को सही किया हुआ है आपने। सस्पेंस कर दिया, सस्पेंस। जब तक खुद कुछ ना किए तो बोंगिया नहीं मारते होते दूसरे अकाउंट में। अच्छा तो भाई इधर फिर कितने से वजन आया होगा, ये खैर लिखते नहीं है लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिख देता होता हूँ इधर जी। सस्पेंस अकाउंट कितने से आया होगा, डेबिट और क्रेडिट। इधर आगे जा रहा है कोई मसला नहीं। अच्छा अब मेरे भाई इधर देखें, जब अब रेक्टिफाइंग एंट्री करेंगे तो बताएं क्या होगा। बात सुनना, जो तो सेम है उनको काट दें जी। सर इधर सुने, जो गलत हुआ है देखें, इस एंट्री को टोटली रिवर्स कर दें, उल्टा दें जी। मेरे भाई इधर आए, सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा परचेज रिटर्न क्रेडिट कर दे जी। और मेरे मासूम दोस्तों परचेज रिटर्न क्या कर देंगे परचेज रिटर्न भी कर जी। कितने से 4400। देखें मैं पूरी एंट्री कर लूँ एक दफा, फिर एक ही दफा नेट कर दूंगा। ये आ जाएगी मेरे भाई 4000 से। अब मेरे भाई देखें, ये तो मैंने करेक्ट वाली को एज इट इज उल्टा दिया ऐसे, रॉन्ग वाली को, करेक्ट वाली को जो नहीं करता उसको एज इट इज क्या करना है। ओके मेरे मासूम दोस्तों, ठीक है। चलें आप इस तरह करें, ये वाली एंट्री ना रिकॉर्ड करें, लेकिन मुझे तो समझाना था ना आपको, एक ही दफा क्या कर दें, डन डन डन। ये क्या होता है, ना ये क्या होता है, एक्सट्रैक्शन। समझिए पेपर में 1 नंबर का आ गया है और आपको नहीं याद आ रहा कि ये कौन सी गलती है, आपको फिर याद आएगा इंशाल्लाह मेरी बात की। एक्सट्रैक्शन एरर है, कौन सा जी जी मेरे भाई, आ जाएगी समझ। पोस्टिंग एरर, भाई पोस्टिंग एरर नाम से पता चल रहा है, कहता व्हेन पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज नॉट पोस्टेड। पार्ट का मतलब है कोई एक अकाउंट में आपने अमाउंट पोस्ट नहीं की हुई, ठीक है भाई जी। तो भाई इस तरह के एरर को क्या कहते हैं, कहता जी पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज नॉट पोस्टेड, और ट्रांजैक्शन इज पोस्टेड विद इनकरेक्ट अमाउंट और पोस्टेड टू रॉन्ग साइड ऑफ अकाउंट। 4 एरर्स पढ़ लिया हमने जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस नहीं होता जी। बताएं शाबाश। कास्टिंग एरर, बैलेंसिंग एरर जी भैया, एक्सट्रैक्शन एरर और पोस्टिंग एरर। आखिरी कहता एरर ऑफ पार्ट ओमिशन। एरर ऑफ पार्ट ओमिशन का भी यही मतलब है, आपने भाई ओमिट कर दी एक साइड, आपने डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट करना था, आपने डेटर को डेबिट ही नहीं किया। अब सेल तो सही क्रेडिट हुई है तो डेटर को डेबिट नहीं किया, तो सस्पेंस अकाउंट इस वजह से आ गया होगा, ठीक है सर। अच्छा अब कुछ डिफरेंट अमाउंट्स, ये सारी उसी के अंदर क्लब हो रही हैं बातें जी। कहता अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिस वजह से मेरे भाई ट्रायल बैलेंस, अच्छा पुरानी किताब के अंदर ना इधर गलती थी, इधर स्टिल बैलेंस कह लें। कहता ट्रायल बैलेंस में गलती है लेकिन ट्रायल बैलेंस है, क्या है, एरर ऑफ ओमिशन जी। कहता 3700 रुपए की चीजें बेच दी, कहता आपने ये वाली एंट्री किताबों में रिकॉर्ड ही नहीं की, कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं की भाई, हालांकि डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट होना चाहिए था। कहता लेकिन डेबिट और क्रेडिट दोनों में गलत, दोनों में आपने ना डेबिट किया ना आपने डेटर के अकाउंट में डेबिट किया ना सेल्स के अकाउंट में क्रेडिट किया। तो कहता भाई फिर ट्रायल बैलेंस तो आपका मैच है ना, ठीक है सर, पेपर में ये सवाल आ सकता है। कहता कोई ऐसी गलती बताएं जिसकी वजह से है वो एरर लेकिन ट्रायल बैलेंस स्टिल मैच है, तो आपने क्या कह देना है, एरर ऑफ कमीशन की वजह से। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है भाई, कहता व्हेन एरर इफेक्ट इज गिवन टू रॉन्ग अकाउंटिंग हेड रिलेटिंग टू करेक्ट मेन हेड जी। कमीशन का मतलब क्या होता है, कहता आपने रेंट एक्सपेंस में चीज को रिकॉर्ड करना था, आपने किस में कर दिया, रिपेयर में कर दिया, या फिर आपने किस में, इंश्योरेंस में कर दिया। लेकिन कहता ये मेन हेड सेम है, मेन हेड एक्सपेंस का ही है, रेवेन्यू एक्सपेंस का ही है। इसी तरह ना एक होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब प्रिंसिपल भट्टी साहब नहीं है इधर एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या है भाई, भाईजान इधर मतलब है कि आपने, सुने आपने रेवेन्यू एक्सपेंस को क्या कर दिया भाई, कैपिटल एक्सपेंस बना दिया। ट्रायल बैलेंस अभी भी मैच है। आपने कहा रिपेयर एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, ये होना चाहिए था,
आपने क्या कर दिया, आपने कैश को सही क्रेडिट किया, लेकिन आपने पीपी डेबिट कर दिया। देखें, डेबिट भी बराबर है, क्रेडिट भी बराबर है, ट्रायल बैलेंस में फर्क नहीं आया, लेकिन कहता है ये कॉन्सेप्ट्स का मसला है, ये छुट्टियां करने का मसला है कि आप इस तरह कर रहे हैं, कंपनियों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं जी। कैपिटल एक्सपेंस क्या हो जाएगा जी, कहता आपने रेवेन्यू एक्सपेंस को क्या कर दिया, कैपिटल एक्सपेंस बना दिया, या मेरे भाई कैपिटल एक्सपेंस को क्या कर दिया, रेवेन्यू एक्सपेंस बना दिया। भाई याद रहेगी बात। अच्छा जी, कंपनसेटिंग एरर कहता इज एन एरर व्हेन अकाउंटिंग इफेक्ट ऑफ वन एरर कैंसल्स द अकाउंटिंग इफेक्ट ऑफ अनदर एरर। कहता एक बोंगा एक माह बोंगा, कहता बोंगे दे बोंगा जी। कहता क्रेडिट परचेजेस आपने की 4,50,000 रुपए की, कहता सैलरीज एक्सपेंस पे किया बैंक से 9,99,000 का, वर रिकॉर्डेड एज, कहता सैलरीज को रिकॉर्ड कर लिया 5,40,000 से, एक्सपेंस कितना ज्यादा रिकॉर्ड किया, बहुत ज्यादा। ओए मरे सही अमाउंट बता, 5,40,000, 90,000 से आपने एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड। कहता इन परचेज अकाउंट और सैलरीज को कितने से 90,000 से कम रिकॉर्ड किया, आपस में दोनों को क्या कर दिया, इफेक्ट कैंसिल कर दिया जी। रॉन्ग एंट्री क्या हुई होगी, इतनी लंबी क्या मौत बढ़ रही है करते हुए, करो एंट्री जी मेरे भाई। सैलरीज एक्सपेंस क्या हो जाएंगी, रॉन्ग बताओ, रॉन्ग क्या किया, और मेरे भाई कैश क्या हो गया, होनी क्या चाहिए थी बोलो, नहीं सर 9,09,000 से होगा, 909। चुप हो जा मरे, चुप हो जा। अच्छा जी, सॉरी ये परचेजिंग है, माजरत, ये परचेजिंग है भाई, ये क्या है, ये हैं जी परचेजिंग है 5,40 की जी सर। अच्छा सर, और इधर आप पेबल कर दें जी। इधर परचेजिंग कितने की होनी चाहिए थी, असल में परचेजिंग होनी चाहिए थी मेरे भाई 400 और पेबल 450। अच्छा सर। अच्छा भाई, और दूसरी एंट्री कहता जी सैलरीज एक्सपेंस, देखे ना क्रेडिट परचेजिंग से पेबल ही होता है, ट्रेड पेबल। अच्छा जी, और कहता सैलरीज एक्सपेंस कितना सर, पेड थ्रू बैंक, नहीं पेड, ये तो कैश होगा 909 जी। और इधर मैं अज्यूम कर रहा हूं कैश, मैं 909 सर। अच्छा भाई पूरी काउंटिंग में एक अजम्पशन है सर, ये 999 होगा, 999 कैश रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा आप एज्यूम करें ना, इधर बात सुने, एज्यूम क्या करें, एज्यूम करना है मेरे भाई कि कैश पूरी काउंटिंग में ना एक अजम्पशन है, क्या है, पूरी काउंटिंग में एक अजम्पशन है, कैश कभी भी अकाउंटेंट गलत रिकॉर्ड नहीं करता, ठीक है सर, नहीं करता। मैं भी अजम्पशन ये ले रहा हूं, ये भी छोड़ें। अच्छा जी, बस ये समझे कि मसला क्या है, एक्सपेंसेस का है। अच्छा जी, सैलरीज एक्सपेंस असल में कब कितना रिकॉर्ड होना चाहिए था, 999 और क्रेडिट वाला सेम है, क्रेडिट वाले में मसला नहीं। 999 है सर। 999 सर। अच्छा अच्छा, अब मेरे भाई इधर आए जरा, जब अब रेक्टिफाइंग एंट्री करेंगे, एक एक्सपेंस को क्या कर देंगे, बढ़ाएंगे, एक एक्सपेंस को क्या करेंगे, कम करेंगे, ऑटोमेटिकली डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसल। इस तरह के एरर को क्या जी भाई ये एक्रियो, असल में एक्रियो होना चाहिए 99 से। अच्छा जी भाई, इस तरह के एरर को क्या कहते हैं, कॉम्पनसेटिंग नहीं कंपनसेटिंग। कहता है कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्रीज। इधर देखिएगा, कहता क्रेडिट परचेज की 450 की, कहता डेबिट कर दिया इसको एंड क्रेडिट कर दिया परचेज अकाउंट को, है अभी सोने पे सुहागा कि नहीं। कहता क्रेडिटर को डेबिट कर दिया, परचेजिस को क्या कर दिया, ये 450 है यार, सही है भाई। कहता होना क्या था, कहता जी परचेजिस डेबिट क्रेडिटर। कहता लेकिन बात सुने, जब आपने रॉन्ग एंट्री की ना, आपने उतने से ही डेबिट को किया, उतने से ही क्रेडिट को किया, ट्रायल बैलेंस आपका मैच है, सही है सर, लेकिन असल में तो गलती है ना, ये उसने फिर रेक्टिफाइंग कर दी एंट्री। ओके भाई, ये एक दफा प्लीज पढ़ लीजिएगा, ये एमसीक्यूज में आ सकती हैं बातें। चलें जी, नेक्स्ट जो 3 बजे लेक्चर होगा उसमें इंशाल्लाह कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क 4 बज के 10 मिनट में क्लास छोड़ दूंगा।
हाँ होमवर्क होमवर्क, एक मिनट होमवर्क भाई, एनपीओ का क्वेश्चन नंबर 16 होमवर्क में है जी, क्वेश्चन नंबर 16 होमवर्क में है, बस एक ही सवाल कर लें, क्वेश्चन 16 एक सवाल कर लें बस।